नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के संशोधन के दौरान घर घर जाकर जांच करने पर विचार कर रहा है। सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने डिजाइन को दी मंजूरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी 24 जून को सीतामढ़ी और 25 जून को मोतिहारी में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई करेंगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के संशोधन के दौरान घर घर जाकर जांच करने पर विचार कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले कुछ समय से विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और एजेंसियों द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने को लेकर लगातार चिंताएं जताई जाती रही हैं। इसे देखते हुए अगले सुधार के तौर पर यह कदम उठाया जाएगा। इससे मतदाता सूची को पूरी तरह सही और दोष रहित बनाने में मदद मिलेगी। इस तरह की गहन जांच पहले भी की जा चुकी है। पिछली बार यह कार्य वर्ष 2004 में किया गया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा और फिर से सत्ता में वापसी करेगा। ऐसा कुछ भी अमित शाह जी ने नहीं कहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। हम लोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमने बार बार कहा है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरा वही है। मैं अमित शाह जी का बयान जो है केंद्रीय स्तर पर होता है। मैं प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल अपना बयान दे रहा हूं कि हम लोगों को स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2025 फिर से नीतीश, हमने ये नारा दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए बड़ी जीत हासिल करेगा। नीतीश कुमार जी बेहतरीन मुख्यमंत्री हैं, सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अभी भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे हम लोग, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद अपने दल के सांगठनिक चुनाव के तहत कल अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। चुनाव के सहायक निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन ने बताया कि राजद के सांगठनिक सत्र 2025-28 के लिए सांगठनिक चुनाव का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन पूर्व की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। पटना स्थित राजद के केंद्रीय कैंप कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे के समक्ष कल सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 24 जून को नामांकन पत्र की जांच की जाएगी। इसी दिन दोपहर 1 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय निर्धारित है। अपराह्न 4 बजे प्रत्याशियों के नाम प्रकाशित कर दिए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए पलायन की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में बड़े स्तर पर नियुक्तियां दी गई हैं। श्री चौधरी ने कहा कि आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां निकाली जाएंगी। उप मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने महागठबंधन के दलों पर राज्य के विकास को रोकने की साजिश रचने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के 15 साल के दौरान बिहार से लोग पलायन को मजबूर थे। हम संकल्पित है, जो लोग हमारे गरीब साथी पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए, रोजगार ढूंढने के लिए कोई बम्बई चला गया, कोई अहमदाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला गया, लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और नीतीश जी ने ठीक कर दिया। अगला 5 साल का गारंटी देता हूं, एक बार और समर्थन कीजिए। इतना गारंटी देता हूं कि एक एक व्यक्ति को बिहार वापस लाऊंगा और बिहार में रोजगार देने का काम करूंगा। बिहार से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर।
सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में बनने वाले माता सीता के भव्य मंदिर का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रयास तेज कर दिए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर और इससे जुड़े अन्य संरचनाओं के डिजाइन तैयार होने की जानकारी साझा की है। श्री कुमार ने पोस्ट में कहा है कि मां जानकी के भव्य मंदिर का निर्माण बिहारवासियों के लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नवंबर में राज्य कैबिनेट ने पुनौरा धाम मंदिर के आसपास पर्यटकीय विकास और आधारभूत संरचना निर्माण के लिए 50 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण किए जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की थी। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि माता जानकी का मंदिर अयोध्या की तर्ज पर बनाया जाएगा। बिहार सरकार मां सीता के जन्म स्थान पर एक भव्य सीता मंदिर बनाने का काम करेगा और वो जो ट्रस्ट था उसको ऑर्डिनेंस लाकर सरकार ने उसको रद्द भी किया और आगे के दिनों में अभी जिलाधिकारी के देखरेख में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर वहाँ चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर पूरी तरह मां सीता के जन्म स्थान को भव्य सीता मंदिर में स्थापित किया जाएगा। पटना की कच्ची दरगाह और वैशाली के बेदूपुर के बीच नवनिर्मित 6 लेन गंगा पुल का लोकार्पण कल किया जाएगा। यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला प्रमुख पुल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल इसका लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने आज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। इस पुल पर आवागमन शुरू हो जाने से पटना से राघोपुर आने जाने में भी काफी सुविधा होगी। पहले लोगों को पीपा पुल से आना जाना पड़ता था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। राष्ट्र सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में देश उल्लेखनीय बदलाव से गुजरा है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष फीचर लेकर आया है। आज हम भारत की ऊर्जा क्रांति की बात कर रहे हैं, जो साहसिक सुधारों, रिकॉर्ड क्षमता वृद्धि और स्वच्छ, विश्वसनीय और समावेशी ऊर्जा के लिए एक मजबूत प्रयास का एक दशक है। पिछले एक दशक में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत वृद्धि हुई है। जून 2025 तक देश की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 476 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें आधे से अधिक ऊर्जा गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आ रही है। सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा से ही 226 गीगावाट की क्षमता प्राप्त हुई है, जिससे भारत अब सौर ऊर्जा में दुनिया में तीसरे और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। अप्रैल 2018 तक भारत के 100% गांवों का विद्युतीकरण हो गया था और तब से 2.8 करोड़ से अधिक घरों को ग्रिड से जोड़ा गया है। बिजली की कमी 2014 में 4% से घटकर अब सिर्फ 0.1% रह गई है, जबकि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में 45% का इजाफा हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में घरों को रोशन कर रही है, वहीं पीएम कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई प्रणाली प्रदान कर रही है। पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता दोगुनी हो गई है और जल विद्युत, बायोमास और परमाणु ऊर्जा में भी स्थिर वृद्धि जारी है। इसी बीच भारत का कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भरता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक किया गया है, जिसके चलते रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और आयात पर निर्भरता में महत्वपूर्ण कमी भी आई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तक भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है, बल्कि एक स्वच्छ भविष्य की ओर भी बढ़ रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। राज्य सरकार ने कहा है कि जीविका परियोजना से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7% ब्याज देना होगा। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। अभी ब्याज की यह दर 10% है। श्री कुमार ने महिला संवाद कार्यक्रम की समीक्षा बैठक के दौरान महिला कल्याण से जुड़ी 4 अन्य घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़कियों के विवाह कार्यक्रम आयोजन में सुविधा के लिए हर पंचायत में विवाह भवन बनाया जाएगा, जिसका संचालन जीविका दीदी करेंगी। इसके साथ ही जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना करने, प्रखंड स्तर पर सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई का संचालन का अधिकार जीविका दीदियों को देने का निर्णय किया गया है। वहीं जाति गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 लाख रुपए की राशि सीधे इन लाभार्थियों को दी जाएगी।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका दीदियों के लिए की गई पहल का स्वागत किया है। जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सबका निर्णय लिया गया कि हमारी जीविका दीदी के माध्यम से हम इनको वहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। तो ये दीदी की रसोई है, उसको स्थापित किया जाए। और इसके साथ साथ जो जीविका दीदी की कैडर 1,40,000 जीविका दीदी कैडर में जो कर्मचारी हैं, उनके मानदेय को दुगना किया गया सीधा। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बढ़ती घरेलू हिंसा और बढ़ते साइबर अपराध पर गहरी चिंता व्यक्त की है। बिहार के 3 दिवसीय दौरे के दौरान पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग इन मामलों के निष्पादन के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। ममता कुमारी 24 जून को सीतामढ़ी और 25 जून को मोतिहारी में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई करेंगी। इस दौरान महिलाओं के लिए बने वन स्टॉप सेंटर और हेल्थ सेंटर का भी जायजा लेंगी। इसके अलावा जेलों में बंद महिला बंदियों को मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लेंगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राज्य की विभिन्न नदियों में जमा गाद हटाने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई गई है। इससे बाढ़ की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। श्री चौधरी ने आज समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय में बलान और जमुआरी नदी में उड़ाही कार्य का शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे जल जमाव और बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शिवहर, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा दर्ज की गई है। शिवहर में सबसे अधिक 132.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की आशंका है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कल खगड़िया जिले के पसराहा में 50,000 मीट्रिक टन क्षमता वाले नवनिर्मित साइलो गोदाम का उद्घाटन करेंगे। इस गोदाम के चालू हो जाने से स्थानीय किसानों को अपने कृषि उत्पादों के भंडारण में सहायता मिलेगी, साथ ही व्यवसायियों को भी काफी लाभ होगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, स्थानीय सांसद राजेश वर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। अररिया जिले के कुआरी थाना क्षेत्र के लेलोखर में पुलिस और कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में खाद बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि बरामद खाद तस्करी कर नेपाल ले जाई जा रही थी। बगहा की विशेष अदालत ने राज्य में लागू शराबबंदी कानून के तहत शराब की तस्करी मामले में दोषी को 5 साल कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में मतदाता सूची के संशोधन के दौरान घर घर जाकर जांच करने पर विचार कर रहा है। सीतामढ़ी में अयोध्या की तर्ज पर माता सीता का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। राज्य सरकार ने डिजाइन को दी मंजूरी। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी 24 जून को सीतामढ़ी और 25 जून को मोतिहारी में आयोग आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई करेंगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और अररिया जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की आशंका जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।